राहुल गांधी के प्रयोग को आगे बढ़ाएगी यूपी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के लिए राहुल गांधी ने तैयार किया मास्टर प्लान। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए शुरू हुआ अभियान। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने कोर वोट बैंक रहे अगड़ों की परवाह किए बिना पिछड़ा और दलित कार्ड खेला था। कांग्रेस का यह सियासी प्रयोग सफल रहा। राहुल गांधी अभी भी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कायम है और जातिगत जनगणना को लेकर सड़क से संसद तक मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में राहुल गांधी के सियासी एजेंडे को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे पर 9 अगस्त यानी आज से कांग्रेस प्रदेश के इकाई संगठनों ने 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए ओबीसी और दलित समुदाय के विश्वास को जीतने का प्लान बनाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर मिली जीत से कांग्रेस पार्टी के हौसले बुलंद हैं। एक दशक के बाद दिल्ली की सियासत में बढ़ी ताकत के चलते कांग्रेस को प्रदेश की राजनीति में उभरने की उम्मीद है। इसीलिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव के किए गए सियासी प्रयोग पर कायम रहने का फैसला किया है। दलित, ओबीसी और सामाजिक न्याय वाले मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस के अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और फिशरमैन विभाग के संयुक्त रूप से जातिगत जनगणना के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए 9 अगस्त से 11 सितंबर तक जागरूकता अभियान चलाएगी। लोकसभा चुनाव में सफल रहा राहुल गांधी का प्रयोग। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का यह सियासी प्रयोग सफल रहा। इसीलिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से दलित, ओबीसी और सामाजिक न्याय के प्लान पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। दरअसल राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के एजेंडे को पार्टी ने गांव-गांव तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिला, ब्लॉक, नगर और गांव स्तर पर जाकर लोगों को जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जागरूक करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस ने 26 जुलाई को राष्ट्रीय भागीदारी दिवस भी मनाया था और उसमें जातिगत जनगणना करवाने और आरक्षण की सीमा पर लगे 50% आरक्षण लिमिट को खत्म करने की मांग उठाई थी। इससे पहले कांग्रेस ने दलितों को साधने के लिए जगजीवन राम की जयंती पर दलित बस्तियों में जाने का अभियान चलाया था। कांग्रेस की मंशा अब इस जातिगत जनगणना के मसले को आगे बढ़ाकर पिछड़ा वर्ग के वोटरों को अपने पाले में लाने की है। पार्टी लाइन से हटकर चलाई मुहिम। राहुल गांधी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर और अपने कोर वोट बैंक की परवाह किए बगैर सामाजिक न्याय की राजनीति पर चलने का बड़ा कदम उठाया था। राहुल गांधी ने आरक्षण और संविधान बचाओ का नारा बुलंद कर पिछड़े और दलित मतदाताओं की गोलबंदी करने का प्रयास किया और इसमें वह बहुत हद तक सफल भी रहे। असर ये हुआ कि पिछले चुनाव में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस 99 सीटों पर पहुंच गई और यूपी में 1 सीट से बढ़कर 6 सांसद हो गए। इसके अलावा 5 सीटों में उसे मामूली वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। इस तरह पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ा और प्रदर्शन में सुधार देखने को मिला। इसीलिए अब कांग्रेस आलाकमान ने ओबीसी और दलित वोटों को साधने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। 2027 विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का फोकस। कांग्रेस का टारगेट 2027 का विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनावों में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर दलित और पिछड़ा वर्ग के आए वोट बैंक को जोड़े रखने का प्लान है। इसीलिए अब वह इसी तबके के वोटरों को सहेजने में ही अपने लिए भविष्य देख रही है। कांग्रेस मान रही है कि अगर उसके पास दलित और पिछड़े वोटर आते हैं तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की सियासी जड़ें मजबूत हो सकती हैं। हालांकि कांग्रेस के इस राह पर खुलकर चलने पर एक राय नहीं बन रही है। यह कश्मकश की स्थिति पार्टी के संगठन में ही नहीं बल्कि पार्टी के सांसद और विधायकों के बीच भी साफ तौर पर दिख रही है। 2 धड़ों में बटी कांग्रेस पार्टी। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है। दरअसल कांग्रेस के ओबीसी और दलित नेता जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर राजनीति करने की बात करने की पैरवी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के अगड़े नेता इसके पक्ष में जाते नहीं दिख रहे हैं। इसी अंतर विरोध के चलते कांग्रेस के सीतापुर से सांसद राकेश राठौड़ ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने पत्र में कहा कि दलित और ओबीसी नेताओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही पार्टी के नेता संजय दीक्षित पर जातिवाद और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है। दरअसल राकेश राठौर इस बात से नाराज हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बुलाने पर उनके साथ एक कार्यक्रम में गए थे, लेकिन कांग्रेसी नेता संजय दीक्षित ने उन्हें धक्का देकर रोक दिया। राठौर ने बताया कि बीते 6 जुलाई को वो प्रदेश अध्यक्ष के दफ्तर गए थे, जहां अजय राय ने उन्हें कार्यक्रम में चलने को कहा था।
राकेश राठौर का आरोप है कि संजय दीक्षित ने उन्हें धक्का देकर कार्यक्रम में जाने से रोक दिया। ओबीसी समुदाय से आने वाले राकेश राठौर ने पत्र लिखा है कि वंचित वर्गों के लोग राजनीति में इसलिए आते हैं क्योंकि वह अपने समुदाय के लिए सम्मान चाहते हैं। राठौर ने कहा कि अगर किसी निर्वाचित सांसद के साथ ऐसा होता है तो आप कल्पना कीजिए कि पार्टी में दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देकर ओबीसी को साधना चाहती है, तो दूसरी तरफ पार्टी के ओबीसी सांसद अपने ऊपर होने वाले भेदभाव को उठाकर पार्टी को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में ओबीसी और दलित समाज का विश्वास कांग्रेस कैसे जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।